गिरी हुई वो स्प्लेंडर भी देख रहे हैं, जिस स्प्लेंडर में कुछ धब्बे भी हैं। और कांड रामनगर मुक्ति धाम के उस तालाब के पास, जहां पर इस वक्त 2 लोगों में से एक जो नाबालिग है, जिसका नाम नहीं लिया जा सकता, विवाद चाय वाय पीने की वजह से कुछ हुआ था, हंसने की बात को लेकर के कुछ हुआ और उसके बाद दोनों में कटरबाजी चाकूबाजी के सिलसिलेवार ब्यौरों के साथ एक और नया अपडेट जुड़ गया है। कटरबाजी वाली फाइल में एक और कांड रामनगर मुक्ति धाम के उस तालाब के पास, जहां पर इस वक्त भीड़ की तस्वीर भी आप देख रहे हैं और एक तरफ गिरी हुई वो स्प्लेंडर भी देख रहे हैं, जिस स्प्लेंडर में कुछ धब्बे भी हैं, जिसको हम क्लियरिटी से नहीं दिखा सकते क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है। लेकिन जो चीज़ खिलाफ़ नहीं है उसको दिखाने के लिए हम कैपेबल हैं, इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। मुक्तिधाम का वो तालाब है और तालाब के किनारे इर्द गिर्द पुलिस और बाकी लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि आज सुबह 4 बजे के करीब एक कांड होता है, जहाँ पर 2 युवक एक युवक पे भारी पड़ते हैं। दोनों के बीच आपस में लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद जिस तरह से स्थिति बनती है, जिसमें एक युवक घायल रहता है। 6 बजे जब जानकारी मिली तब तक ये पता चला कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया है। पूरा मामला से जुड़ा हुआ है और जिस जगह पे हैं, इस जगह पे एक कन्फ्यूज़न ये है कि ये क्षेत्र वैशाली नगर का है या छावनी का है। इस कन्फ्यूज़न में यहाँ पर छावनी थाने की पुलिस आई और उसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया। चूँकि कुछ लोगों का कहना है कि टोटल जो एरिया है वो वैशाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्षेत्र की जो टीआई महोदया हैं वो भी आई हुई थी, लेकिन उसके बाद चली गई। सारा दारोमदार जो है छावनी थाने के कंधे पे टिका हुआ था और उसके बाद इन्होंने पूरी तरह से तफ्तीश की है। अब आते हैं डिटेल पे। ये बताया जा रहा है, कुछ लोगों से ये पता चला है कि जो रोहित सिंह नाम का शख्स है, जिसकी उम्र 24 साल है, जो जामुल के पास का निवासी है, और वो उसके साथ 2 लोगों का विवाद हुआ। 2 लोगों में से एक जो नाबालिग है, जिसका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन दूसरा शख्स जो जय है, उसके साथ विवाद हो रहा था। विवाद चाय वाय पीने की वजह से कुछ हुआ था, हंसने की बात को लेकर के कुछ हुआ और उसके बाद दोनों में ईगो की टक्कर हो गई। ईगो की टक्कर के बाद यहाँ पर आने के बाद लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। लड़ाई झगड़े शुरू होने के बाद मतलब महज एक छोटी सी चीज़ को बड़ा बतंगड़ बना करके इस तरह मारा गया और उसके बाद लहूलुहान कर दिया गया। उसके बाद आरोपी यहाँ से फ़रार हो गए। पुलिस पूछताछ कर रही थी, जांच कर रही थी। पुलिस को जब पता चला तो चारों तरफ से अपने लोगों को इत्तला किया गया और उसके बाद जो है आरोपी तक पहुंचा गया है। अभी आरोपी कहना ठीक नहीं, क्योंकि संदेही आरोपी इसको बताया जा रहा है। पूछताछ जारी है। इनमें से क्लियरिटी किसके कथन से होती है, ये स्पष्ट तब होगा जब पूरी तरह से चीज़ें सामने आ जाएंगी। फ़िलहाल जो चीज़ें हैं, जिन 2 लोगों को पकड़ा गया है, संदेहास्पद बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक युवक जो जय है, उसका कहना है कि उसने जो है मारा है। तो रोहित सिंह जो कि जामुल का रहने वाला है, फ़िलहाल परिजनों को इत्तला किया गया है, परिजनों को थाने बुलाया जा रहा है। आसपास की जो स्थितियां आप देख रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि दुर्ग भिलाई में इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे आम हो चली हैं। पिछले ही दिनों हमने छावनी थाने की एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें एक युवक ने कटर मारा और उसके बाद तत्काल उसे पकड़ा भी गया। उसके बाद उसका जो रिक्रिएशन भी हुआ वो भी हमने रिपोर्ट में दिखाया था। लेकिन फिर से एक बार इसी तरह की स्थिति हो गई और इस तरह की स्थिति के बाद धीरे धीरे जो है रहवासियों में, निवासियों में एक तरह का भय है कि बाहर निकलना दूभर हो गया है। मतलब एक तरफ जहां छावनी थाने की टीम जो है रात में गश्त करती है तो रात में क्राइम नहीं रहता, लेकिन सुबह अब क्राइम बढ़ रहा है। तो 4 बजे सुबह का ये मामला है, भोर का, और उसके बाद ये जानकारी होती है। अभी जो है यहाँ पर जो तमाम जो अधिकारी हैं, जो सीएसपी हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे, जांच पड़ताल होगी। जो फॉरेंसिक की टीम है वो यहाँ पर आएगी और उसके बाद जांच पड़ताल होगी। आगे क्या कुछ अपडेट आएगा, जिन आरोपियों को संदेही आरोपी बताया जा रहा है वो संदेही शब्द उनमें से हटेगा तो और क्या कुछ अपडेट आएगा। क्या सिर्फ हंसने की वजह से, चाय पीने की वजह से ये कारण बना या फिर कुछ और कारण था, ये सारी चीज़ें तफ्तीश से हम आपको दिखाते रहेंगे। एक तरफ यहाँ पर लोग हैं जो खड़े हैं अभी भी, और आसपास के मोहल्ले वाले भी हैं, और अब ऐसा लगता है कि दुर्ग भिलाई क्षेत्रों में ये चीज़ें बिल्कुल आम हो चली हैं, क्योंकि लोगों में अभी किसी तरह का ऐसा कोई संकोच नहीं है कि कोई ऐसा मैटर हो रहा है तो कोई बड़ी बात हो। हालांकि ये चिंतनीय विषय है कि अगर ऐसा मैटर हो रहा है और मोहल्ले वाले के लोगों के बीच कोई बड़ी बात ना हो तो ये एक चिंतनीय विषय है, और इस पर किस तरह से काम होगा वो चिंतन करना आपका काम है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं वो विषय और उसकी जड़ तक कैसे पहुंचा जाए। अगर आपके आसपास इस तरह की कोई घटना दुर्घटना होती है तो आप बिल्कुल केपी न्यूज़ के नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कॉल करके मैसेज करके बता सकते हैं। शुक्रिया।